एक्शन। हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र का परिचय के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की थी। फिर भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात अत्यंत छोटी इकाई, इसके अंतर्गत व्यक्तियों की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया रिवाइज। आज मैं बताऊंगी अर्थव्यवस्था अर्थात पैसे की व्यवस्था। अब लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका अर्थात जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं और पैसों की व्यवस्था करते हैं, और जो पैसा प्राप्त होता है वो उसको वहीं खर्च कर देते हैं। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था। अब आता है अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, उत्पादन, विनिमय और वितरण। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करना, उत्पादन करने के बाद विनिमय अर्थात आदान प्रदान करना, वितरण अर्थात बांटना। ये हो गया अर्थ। अब परिभाषा। तो प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार तो अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है जो लोगों को जीविका अर्थात रोजी प्रदान करती है। ये प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार हो गया। अब आता है अर्थव्यवस्था की गतिविधियां। अर्थात गतिविधियां क्या है, तो किसी की चाल ढाल या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही गतिविधियां कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट आता है उत्पादन, सेकंड है उपभोग, थर्ड है पूंजी निर्माण अर्थात निवेश। सरल शब्दों में समझा जाए तो उत्पादन अर्थात काम करना, उपभोग यानी खाना, और पूंजी निर्माण अर्थात निवेश बचाना। तो लोग क्या करते हैं, उद्योग हो या फर्म हो, क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उस वस्तु का उत्पादन के साथ साथ उसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग से जो बचता है उससे क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण होने के बाद जितना वो चाहता है वो उतना उपभोग करता है। उसके बाद जो बचता है उसको क्या करता है, वो आगे के लिए निवेश करता है। अब आगे का वीडियो मैं आगे बताऊंगी।